कभी कभार हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, केरला या फिर गुजरात जैसे बड़े शहरों के अंदर या फिर बड़ी रियासतों के अंदर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या जो मुजरमाना साजिशें हैं, मुजरमाना हरकतें हैं, सरगर्मियाँ हैं, वो अंजाम दी जा रही हैं। इस तरह की खबरें देखा, पढ़ा और सुना करते थे। लेकिन ये सूरत हाल आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना था। उस महीने में भी बैक टू बैक 3 सेक्स स्कैंडल इंक्लूडिंग बटमालू, श्रीनगर और 1-2 जगह और कार्रवाइयाँ हुई जम्मू के अंदर, कुपवाड़ा के अंदर। तो वो सेक्स स्कैंडल्स जो हैं वो पकड़े गए। हमारी बहनें, हमारी ख़वातीन, हमारी महिलाएँ, हमारे नौजवान जो सीधे तौर पर या तो कस्टमर की शक्ल में थे या इस घिनौने काम को डायरेक्टली चला रहे थे, वो पकड़े गए। लेकिन यहाँ एक और मसला जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो यूँ आप कह सकते हैं कि एक नासूर जो पैदा हुआ है, नशा या ड्रग्स, कोई भी बुरा काम हो तो उसके पीछे इसको जोड़ दिया जाता है कि ये चीज़ हुई है, तो शायद उसी का एक नतीजा है। लेकिन कुछ और मामलात भी हैं, जिनकी तरफ तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। अ, बुनियादी मसला जिस पे मैं बात करना चाह रहा था चंद मिनट्स में आपके सामने, वो है चाकू चलना या चाकू की वारदातें। बदकिस्मती से ये जो चाकू ज़नी के वाक़यात हैं, इनमें भी इज़ाफ़ा होने लगा है। यानी ये जो नाइफ़ से स्टैब करना, 16 साल की एक बच्ची को साहिल नाम के एक लड़के ने मार दिया दिल्ली के अंदर और कुछ दिनों के बाद श्रीनगर के अंदर एक और केस और ताज़ा जो वाक़या है, वो वस्ती कश्मीर के श्रीनगर में बटमालू के अंदर ही पेश आया, जहाँ से सेक्स स्कैंडल पिछले दिनों पकड़ा गया था। एक शख्स पर उसके बहनोई ने मुबैना तौर पर चाकू से हमला किया, ये इल्ज़ाम है। और ज़राया हमारे ये भी बताते हैं कि एक शख्स को टेंगपोरा बटमालू में इसके बहनोई ने निशाना बनाया, चाकू घोंपकर ज़ख्मी कर दिया और इस शख्स की शनाख्त दानिश मुश्ताक 27 साल इसकी उम्र है, टेंगपोरा बटमालू का रहने वाला है। इसकी शनाख्त हुई है। दानिश को बाएँ रान में चोट आई है और इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने भी नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात, ये जो तफ्तीश है, वो शुरू कर दी है। मामला यहीं नहीं रुकता। श्रीनगर के अंदर इस तरह का वाक़या श्रीनगर के अंदर इस तरह का वाक़या पेश आना, ये अपने आप में या एक बहुत आप वो कह सकते हैं कि बदकिस्मती है। बिजबिहाड़ा के अंदर भी जहाँ तक मुझे याद है 3 मई 3 तारीख थी मई की, उस वक़्त भी इस तरह का वाक़या पेश आया। उससे पहले पुलवामा के अंदर, उससे पहले श्रीनगर के अंदर जहाँ पर एक लड़की जिनका बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने नोटिस भी बाद में लिया, लेकिन उस लड़की का उस लड़के के साथ रिश्ता भी हुआ था जिसको चाकू से टारगेट किया और वो खुद को सहाफ़ी वो लड़की कहती है। इस तरह के जो इल्ज़ामात, फिर गिरफ़्तारी हुई। ये चाकू लगाना और ये सारा जो सिलसिला है, ये क्यों बढ़ा है? मैं एक बड़े ज़हीन या एक दानिश और या कह लीजिए बड़े इंटेलेक्चुअल एक हैं, उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अब कोई भी बुरा काम होगा कहते हैं ये ड्रगिस्ट था। नो, गैर इख़लाक़ी, गैर कानूनी और तरबियत का कम होना, जिनको तरबियत याफ़्ता हम नहीं कह सकते, उन लोगों का मुआशरे के अंदर भी होना, उस शख्स के मुताबिक जो बहुत बड़ी शख्सियत है, मुझे बताते हैं कि उसी तरीके से है जैसे ड्रगिस्ट का एक मुआशरे के अंदर ख़तरनाक हम होना समझते हैं। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल कौन करेगा? वालिदैन। बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको नोट करना होगा। वही पिछले दफ़ा मैंने एक वीडियो में बताया था कि पता ही नहीं बच्चा कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा है, सुबह बैग में कितनी बुक्स लेकर गया। घरवालों को सिर्फ पता है बॉटल रख दो, लंच वाली बॉटल रख दो, बुक्स हैं? हाँ, हैं। लेकिन वापस आके कौन देखता है, ये किसी को पता ही नहीं। उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं। एक और चाकू चला है। फिर चाकू चलने के बीच ये वाक़यात रोनमा होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर तबाही के दहाने की तरफ और उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ट्वीट किया गया, वो किया गया ड्रग्स पर। लेकिन ड्रग्स को इस मसले के साथ जोड़ना वो सही भी है और ना भी जोड़ना वो भी गलत है। अ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप छुपा नहीं सकते, लेकिन रिश्तों को अब चाकू के ज़रिए भी तार-तार किया जाने लगा। अब गाजर और मूली की तरह इंसानों को काटा जाने लगा। पुलिस तो नोटिस ले रही है, लेकिन हमें और आपको ज़िम्मेदार नागरिक, ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते भी इस चीज़ को देखना, समझना और परखना है कि सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब कैसे हुई कि कल तक जहाँ पर मसले पंचायत के ज़रिए, पहले तो घर के अंदर अगर घर में बड़े नहीं कर पाते तो पंचायत तक बात बड़ी मुश्किल से जाती थी। वो मुश्किल ऐसे मामलात पेश आते थे। लेकिन आज मौके पर ही मसला हल कर दिया जाता, लेकिन चाकू के ज़रिए। ये सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या है, किसी कौम की, किसी मुआशरे की। और मास्टर्स
ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या हाईली क्वालिफाइड बच्चे एक दूसरे को कैसे चाकू घोंप कर ज़िंदगियां ख़त्म करने पर तुले हैं, या आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपका ओपिनियन, आपकी राय इस पर ज़रूर चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में चाहिए। अपनी बात रखिए और बाकी बातें ज़रूर बाद में करेंगे। लेकिन ये जो चाकू चलने वाला मसला है, फिर से बटमालू टेंगपुरा में 27 साल का दानिश नाम का लड़का ज़ख्मी किया गया है। और मुझे जहाँ तक याद है, बिफोर दैट ऑन 3rd ऑफ May सेम इंसिडेंट हुआ बिजबिहाड़ा अनंतनाग के अंदर। उससे पहले पुलवामा के अंदर फिर श्रीनगर। तो 4 महीनों, ये 2.5-3 महीनों के दौरान 4 इंसिडेंट्स मेरी नज़र में। आपके पास कोई नॉलेज है इस ताल्लुक से तो बताइएगा, और अपना ओपिनियन भी हम तक पहुंचाइएगा। आप क्या इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात हो सकते हैं? आप क्या सोचते हैं, मुझे बताइएगा।